ओवरटेकिंग एलटीटी राजगीर जनता एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग कामयानी एक्सप्रेस। बाकी भाई ये जो नंबर है, मेरे को नंबर देख के भाई गूज़बम्स आ जाते हैं सीरियसली। गोरखपुर एलटीटी सुपरफास्ट, ओवरटेकिंग एलटीटी लखनऊ एसी, बांग्ला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग हुबली जंक्शन हजरत निजामुद्दीन, the one and only Central Railway's prestigious राजधानी एक्सप्रेस। और धौलपुर जंक्शन तो हम लोग किसी ट्रेन को ओवरटेक भी करेंगे। नागपुर अमृतसर एसी सुपरफास्ट, ओवरटेकिंग पश्चिम सुपरफास्ट। दोस्तों समय हो रहा है दोपहर के करेक्ट 3 बज रहे हैं और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं इस समय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT रेलवे स्टेशन पर। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज भाई कौन सी खतरनाक गाड़ी में अपनी यात्रा होने वाली है। भाई ये जो ट्रेन है ना, उस ट्रेन को पहले प्लेटफॉर्म पर लगने दो, फिर उस ट्रेन के बारे में विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। गाड़ी को तो लगने में अभी खैर अच्छा खासा समय है, 3:01 हुए। 4 बजे अपनी गाड़ी का जो है डिपार्चर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। आप लोगों को डायरेक्ट दिखाते हैं जब अपनी ट्रेन को लगाया जाता है जिस भी प्लेटफॉर्म नंबर पे लगाया जाएगा। फ़िलहाल मैं हूँ अभी 12 नंबर प्लेटफॉर्म के पास। मेरा बना है बढ़िया वाला पोपट फ़िलहाल ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है और 18 नंबर से ही जा रही है। देखो दिखाता हूँ, ये खड़ी अपनी ट्रेन आज की। चलिए चलते हैं। फ़िलहाल 18 नंबर पर अभी जस्ट डिस्प्ले हुआ, वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन को जो है 18 पे लगाया जा रहा है। मैंने कहा चलो जब तक पहुँचूँगा तो 18 पे लगा देंगे। जब तक पहुँचा ट्रेन लग चुकी थी। चलिए अराइवल तो नहीं दिखा पाया, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फ़िलहाल आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं अपनी। नंबर दिखाता हूँ, नंबर ही कितना ख़तरनाक है इस ट्रेन का। ये रही दोस्तों अपनी भारत की इकलौती पुश पुल प्रणाली के साथ चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस। अब आई डोंट नो, अभी तो खैर पेंटोस का गिरा दिया है। मेरी भाई पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाली अपनी दी वन एंड ओनली 22221 भाई आज की अपनी राजधानी एक्सप्रेस। भाई साहब ये जो राजधानी है ना, CR राजधानी बोलते हैं भाई इसको। ट्रेन नंबर देखो, पहले तो जिससे मैं जा रहा हूँ उसका देखो 22221, और जब ये हज़रत निज़ामुद्दीन से आ जाए तब इसका नंबर देखो। नंबर में इतना ज़्यादा भाई साहब स्वैग है ना, क्या बताऊँ। बाकी दोस्तों आज की जो अपनी राजधानी में कोच होने वाला है ना, वो बिल्कुल सबसे पीछे वाला होने वाला है। तो हमें पीछे वाला लोकोमोटिव देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपना ये 2019 का A5 कोच है, जो कि आज का अपना कोच होने वाला है। भाई इस गाड़ी का ना ऑरा ही अलग है। अभी जितनी गाड़ियाँ आगे निकली हैं, सेवाग्राम हो गई, जितनी भी ट्रेनें आगे निकली है ना भाई साहब, बहुत ट्रेनों को हम लोग ओवरटेक करके आगे नहीं पहुँचेंगे। भाई मज़ा आने वाला है आज की जर्नी में। आप लोग इतनी बार कह रहे थे दिवाकर भाई CR करो CR करो, मैंने कहा चलो CR करते हैं। अभी CR में टिकट का सीन बताता हूँ पूरा। भाई इस गाड़ी में जैसे टिकट मिली, और जो टिकट मिली है ना भाई क्या बताऊँ मैं, सीरियसली इतना ज़्यादा फेयर पे करा है मैंने। और डिसअपॉइंट हूँ थोड़ा सा, सीट को लेकर के डिसअपॉइंट हूँ। सीट मेरे को साइड लोअर ही मिली है, खैर बता ही देते हैं। चलो RAC मिला है। और अगर फेयर की बात करूँ ना तो लगभग 4,500 रुपये मैंने पे करा है, 4,500 रुपीज़ CR राजधानी के सेकंड AC में ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट में मेरे को मिला नहीं, थर्ड जैम पैक था, तो सेकंड AC में ही इसमें बन रहा था। मैंने कहा चलो चलते, कंफर्म तो हो जाएगी। 4 वेटिंग लिया था मुश्किल से, RAC पे लटका दिया मुझे। तो जो मेरा RAC है वो है 35 नंबर, सीट है अपनी 35, लेकिन RAC में ट्रैवल होने वाला अपना। चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल अंदर चल के इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को, सेकंड AC का कैसा क्या इंटीरियर है अपनी CR राजधानी का। चलिए एंट्री लेते हैं। बिल्कुल पीछे ही अपना कोच, लास्ट वाला कोच ही अपना। एक्सेलरेशन ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगा। चलो बाकी गाड़ी की भाई साफ़ सफाई टॉप नॉच है एकदम, समझ गए। राजधानी है भाई, उसमें डाउट ही नहीं करना है। फिलहाल चलते हैं अंदर। सीट अपनी 35 नंबर है। चलिए थैंक यू भैया। बाकी ये अपनी सीट आज की 35 नंबर, लेकिन बताया जैसे कि। चलो बैठते हैं। डिपार्चर अपना 4 बजे है, तो अभी तो खैर अच्छा खासा टाइम है अपने पास। बाकी इंटीरियर वगैरह दिखा दूँ 2 AC का, तो सामने 2 चार्जिंग सॉकेट इस और हैं, 2 इस और हैं सामने की, और मिरर मिल जाता है आप लोगों को। और ऊपर कुछ सामान वामान रखना उसके लिए, वो अलार्म चेन पुलिंग है। खींच मत देना उसे कभी, बहुत इमरजेंसी हो तो ही प्लीज़, और ना ही खींचना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस और एक चार्जिंग सॉकेट है, इस और है। और ये हमारे भैया हैं, हमारे को पैसेंजर आज के कैसे भैया हमारे को पैसेंजर यही हैं RAC वाले, तो देखेंगे क्लियर होता है या नहीं होता है। चलो खैर कोई नहीं, फ़िलहाल आप लोगों से डायरेक्ट डिपार्चर पे मिलता है। और ये जो गाड़ी है ना,
ये आगे विस्तार से बताता हुआ चलूँगा भाई इस ट्रेन के बारे में। बहुत हाई प्रायोरिटी ट्रेन है इस रूट की, सीरियसली बहुत हाई प्रायोरिटी। बाकी यहाँ पर अपना लोकोमोटिव है तैयार, जो कि देगा इसको पीछे से धक्का भाई। इसके पीछे भी एक इंजन जाता है, यही लग के जाएगा और ये इसको पीछे से ढकेलेगा भाई पूरा आगे तक। क्योंकि अभी बताता हूँ आप लोगों को ऐसा क्यों है कि इसको पुश पुल दिया गया है। अपना CR राजधानी को पुश पुल क्यों दिया है मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। बाकी भाई ये जो नंबर है, मेरे को नंबर देख के भाई गूज़बम्स आ जाते हैं सीरियसली। 2222 भाई यूनिक नंबर है इस राजधानी का। पहले इंडिया की यंगेस्ट राजधानी यही थी, बट अब नहीं है। अब कौन सी है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसको पुश पुल देने का ना एक और रीज़न है। रीज़न ये है कि जब ट्रेन अपनी कल्याण से निकलेगी ना, उसके कल्याण से लेकर के आपका इगतपुरी तक बीच में कसारा घाट पड़ता है। तो कसारा घाट पे पहले इसका यार टाइम वेस्ट होता था कि मतलब बैंकर वगैरह लगते थे। इस चक्कर में इसको पुश पुल ही दे दिया बिल्कुल एंड टू एंड तक, ताकि इसका टाइम वेस्ट ना हो और गाड़ी का समय भी बचे भाई। क्योंकि देखो कसारा में इसके पीछे बैंकर लगते, फिर इगतपुरी में जाके फिर ट्रेन रुकती, फिर वहाँ पर इसके बैंकर डिटैच होते। तो इस वजह से इसको जो है पुश पुल ही दे दिए गए पूरे एंटायर जर्नी के लिए। और इससे देखो दो फायदे, एक तो कसारा में हमें रुकना नहीं पड़ता बैंकर्स के लिए, दूसरा इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है ना भाई, जो ये रफ्तार बनाती है अलग ही भाई, बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ती है पुश पुल की वजह से भाई। चलिए फिलहाल अपना जो है A5 कोच है, सीट मैंने आप लोगों को बताई थी 35 है। खाने पीने की कैसी क्या सुविधा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। CR राजधानी के सेकंड AC और थर्ड AC का मेन्यू सेम ही होता है, तो वो सब चीज़ आप लोगों को दिखाते हुए लेके चलेंगे। और बाकी आप लोगों ने कही थी मैं CR कर रहा हूँ, तो बताना ज़रूर कैसे लगेगी आप लोगों को ये वाली जर्नी, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बाकी हाईलाइट्स देख कर तो पता लगी गया होगा आज की अपनी जर्नी कैसी होने वाली है। चलिए डायरेक्ट मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से बिना कोई समय व्यर्थ करे CR राजधानी के डिपार्चर पे। गाड़ी अभी चली भी नहीं है, लाइक अभी है 10 मिनट। और यहाँ पर अपनी जो है रेल नीर आ चुकी है, अपनी पानी की बोतल जो है। और भी ऑर्डर भी ले रहे हैं कि लाइक मॉर्निंग में क्या चाहिए आपको। 3 ऑप्शन थे, ऑमलेट, पोहा और ब्रेड कटलेट। तो मैंने तो भाई अपना फेवरेट कटलेट ही दिया ऑर्डर। 10 मिनट है डिपार्चर पे, मात्र 1 मिनट बचा है दोस्तों अपनी CR राजधानी को निकलने में। 1 मिनट बचा और फिर विसल आ गई, क्योंकि गार्ड सर हमारे जस्ट पीछे ही अपना जनरेटर कार है, गार्ड रूम वगैरह सब पीछे ही है, तो इसलिए चलो डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को सेंट्रल रेलवे की राजधानी CR राजधानी का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 4 बजे अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है दोस्तों CSMT से। चलिए दोस्तों निकल गई अपनी ट्रेन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अपनी सेंट्रल रेलवे की राजधानी CR राजधानी निकल चुकी है। और बाकी पूरा यहाँ पर टाइम टेबल वगैरह इसका लिखा हुआ है। अभी देखो अभी चलेगी, सीधा रुकेगी 53 किलोमीटर बाद कल्याण पे, फिर नासिक रोड, फिर जलगांव, फिर भुसावल, फिर भोपाल, फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट और फाइनली अपना जो है हज़रत निज़ामुद्दीन। 9:55 पर अराइवल। देखते हैं ऑन टाइम पहुंचेंगे या नहीं। डिस्टेंस अपनी ट्रेन कवर करेगी 1536 किलोमीटर्स। चलिए अभी चलते हैं अपनी सीट पर, आगे आप लोगों से मिलते हैं। बाकी ट्रेन जस्ट अभी निकली है, मस्जिद जस्ट स्किप करा हम लोगों ने, मस्जिद रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर जो है हमें अपना स्नैक्स भी सर्व कर दिया गया। तो स्नैक्स में क्या है, ये कचौड़ी है, ये आप लोगों का सैंडविच है, मेयो सैंडविच है। दूसरा ये टी बैग वगैरह दिया हुआ है, एक डाइट मसाला मुरमुरे से, और ये टिकट की सामग्री और एक पीनट बार, चिक्की भी बोलते हैं इसे। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है, सीधा रुकेगी 53 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद कल्याण में। तो फटाफट से कचौड़ी वगैरह का टेस्ट बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसके दादर का इसके कहीं से दिखा दूँगा, क्योंकि स्नैक्स वगैरह कर रहे होंगे तब तक दादर आ ही जाएगा। बाकी ये गाड़ी 130 तो भागनी है, नो डाउट 130 भागेगी। और इसके आगे जितनी ट्रेनें गई हैं उन सबको ओवरटेक मारते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। तो ओवरटेक ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए अभी फ़िलहाल आप लोगों को पहले स्नैक्स में कचौड़ी का टेस्ट बताते हैं। बाकी ये कचौड़ी जो है इसका टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या है। स्टफिंग वगैरह कुछ ऐसी है भाई, देख लो। ठीक है, ड्राइनेस से अच्छी खासी, बट ठीक है कोई नहीं।
सॉस वगैरह के साथ खाएंगे तो अच्छी लगेगी। एंड थोड़ी सी गर्म है, इतनी बहुत गर्म नहीं है खास, ठीक ठाक से। और यहाँ पर देखो भाई अपनी सिया राजधानी रफ्तार बना दी है भाई। भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं फटाफट जैसे ख़त्म करता हूँ और फिर बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। देख लो गाड़ी वगैरह भाई, सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ है, कैरेट वगैरह सा टाइप सा भरा हुआ है, मेयोनीज वगैरह है। इसका भी टेस्ट इतना कुछ खास लग नहीं रहा, दिखने में तो नहीं है, बहुत ड्राई ब्रेड है एकदम। इसका अच्छा नहीं टेस्ट है, इसका सीरियसली इतना खास टेस्ट नहीं। स्किपिंग दादर स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। क्या गजब की रफ्तार बनाई है भाई अपनी सिया राजधानी ने। यहाँ पर दादर स्किप कर रहे हैं, क्या स्किप मारा है। बाकी यहाँ पर भाई चाय की सामग्री आ चुकी है, मतलब सामग्री तो पहले ही दे दी थी, हॉट वाटर आ चुका है। तो अब चाय बना रहा हूँ, चाय पीते हैं भाई। मतलब सेकंड एसी में कुछ अलग देना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड एसी और सेकंड एसी का मेन्यू बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। और अगर डायनामिक की बात करूँ तो इस ट्रेन में मैंने डायनामिक लगभग 1000 रुपये के अराउंड दिया है। 1000 रुपये बस इस गाड़ी में मैंने डायनामिक दिया। स्किपिंग दीवा जंक्शन, और सामने हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं पनवेल गोरखपुर। नहीं, दीवा जंक्शन की कोई गाड़ी है, पनवेल नहीं है, सॉरी। मुझे लगा पनवेल गोरखपुर को कर रहे हैं, बट नहीं, कोई पैसेंजर गाड़ी है। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने दीवा जंक्शन स्किप करा है। अच्छा, मुझे इसलिए लगा कि हम लोग पनवेल गोरखपुर को ओवरटेक कर रहे हैं क्योंकि वो दीवा जंक्शन के दीवा कैबिन है, वहीं से इस लाइन पे मर्ज होती है वो, इसलिए मुझे लगा कि मे भी उसे ओवरटेक कर रहे होंगे, बट नहीं, उसको ओवरटेक करने में भी थोड़ा समय है। तो अभी भाई गाड़ी अपनी भाग रही है बढ़िया, दीवा जंक्शन स्किप कर लिया। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी सिया राजधानी पहुंचेगी कल्याण। दोस्तों वो कर रहे हैं सामने ओवरटेक हम लोग पनवेल गोरखपुर को। सिया राजधानी अपना पहला ओवरटेक कर रही है पनवेल गोरखपुर को। मुझे लगा ही था यहीं आसपास कहीं होगा। पनवेल गोरखपुर को ओवरटेक करा है। पहला ओवरटेक सीआर का भाई, मजा आ गया। मैंने कहा था ना, और वही हुआ। दीवा जंक्शन से अपनी सीआर निकली, थोड़ा आउटर पे आ पाई, मार दिया ओवरटेक पनवेल गोरखपुर को। भाई मेरे को लगा ही था कि पनवेल गोरखपुर को ओवरटेक करेंगे ही करेंगे। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है कल्याण जंक्शन पहुंच रही है। चलिए दोस्तों, अपनी सीआर राजधानी अराइव करती हुई कल्याण जंक्शन पे, अपने पहले हॉल्ट पे। यहाँ से भी अपनी गाड़ी अच्छी खासी पैक होने वाली है कल्याण से। कल्याण हो गया आपका, नासिक हो गया, भुसावल हो गया, गाड़ी अच्छी खासी यहाँ पे बोर्डिंग होती है। डिले वही 3 से 4 मिनट का है अपना कल्याण आते आते। ड्राइविंग कल्याण जंक्शन। बाकी निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी के साथ अपनी सेंट्रल रेलवे की राजधानी सीआर राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कल्याण जंक्शन पे। बात कर ले जंक्शन रेलवे स्टेशन की। दोस्तों जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन करजत होते हुए पुणे की ओर निकल जाती है, और एक लाइन आप लोगों के यहाँ से निकल जाती है इगतपुरी, कसारा इगतपुरी होते हुए मनमाड़ जंक्शन की ओर, भुसावल, जहाँ पर अपनी सीआर राजधानी बढ़ेगी। और यहाँ से चल करके अब इसका जो सीधा हॉल्ट है वो है नासिक रोड। क्योंकि देखो अपनी गाड़ी में ऑलरेडी पीछे की ओर जो है ना एक काइंड ऑफ लोकोमोटिव लगा हुआ है, तो इसको कसारा में हॉल्ट नहीं दिया है, कसारा और इगतपुरी में इसको हॉल्ट नहीं दिया है क्योंकि बैंकर की नीड ही नहीं है, पीछे ऑलरेडी जो है इंजन लगा हुआ है इसीलिए।
बाकी मात्र यहाँ पर जो है 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी CR राजधानी को, और यहाँ से चल करके सीधा रुकेगी अब अपनी गाड़ी नासिक रोड पे। बाकी कल्याण जंक्शन से भी दोस्तों अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है अपनी राजधानी एक्सप्रेस में, देख सकते हैं आप लोग। ये हो गया, अगला नासिक रोड हो गया, फिर भुसावल हो गया, यहाँ तक अच्छी, जलगांव भुसावल तक अच्छी खासी बोर्डिंग होती है। फिर उसके बाद शायद इतनी नहीं होती, कि होती भी होगी तो 1-2 पैसेंजर कोई चढ़ा या उतरा, वो हाल रहता होगा। चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं कल्याण जंक्शन से। गाड़ी दिखाऊं तो भाई देखो, यहाँ से अच्छी खासी पैक हुई है अपनी CR राजधानी। देखते हैं यार RAC वाला कब तक होता है क्लियर, क्योंकि TD सर से बोला तो उन्होंने कहा भुसावल तक रुको फिर बताते हैं। देखो होगी या नहीं, अब जो भी है जैसा भी है, तांडव दिखाना है इस ट्रेन का जो है। बात कर ले दोस्तों अपने कल्याण जंक्शन की, तो ये इसका स्टेशन कोड है KYN। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 330 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है। जोन की बात कर ले तो CR में आता है, और अपना जो डिवीज़न लगता है वो लगता है मुंबई CSMT। अपना डिवीज़न जो कल्याण जंक्शन का लगता है। चलिए डिपार्चर हो रहा है, डिपार्चर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अपनी CR राजधानी निकल चुकी है कल्याण जंक्शन से। अभी हम लोग कल्याण से निकल रहे हैं, और कल्याण पे भी थोड़ी देर में अराइवल लेगी भागलपुर से चलकर मुंबई LTT की ओर जाने वाली LTT भागलपुर LTT, तो उसका भी अभी अराइवल होगा। बहुत रश है कल्याण में भाई, बहुत रश है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आलेली लोकल 4 वाजून 57 मिनिटांची अरेंजमेंट जाणारी धीमी लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल 4:57 की अरेंज जाने वाली धीमी लोकल। चलिए निकल गई अपनी CR राजधानी जो है कल्याण जंक्शन से, सीधा नासिक रोड रुकेगी दोस्तों। LTT भागलपुर LTT। बाकी अभी दोस्तों अपनी राजधानी एक्सप्रेस की कुछ ऐसी रफ्तार देखने के लिए मिल रही है, इगतपुरी के बाद जाकर के भाई 130 का तांडव देखने के लिए मिलेगा। अभी तो फिलहाल 100-110 के बीच में जो है चल रही है फिलहाल तो अपनी राजधानी। इगतपुरी के बाद देखना भाई गाड़ी की रफ्तार। दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 5:16। थोड़ी देर में ट्रेन अपनी कसारा रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। और गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है भाई, 90-100 मेंटेन करके चल रही है अभी फिलहाल। तो आप लोगों को स्किप दिखाते हैं कसारा रेलवे स्टेशन का।
ये बैंकर्स हैं। हमारी ट्रेन में ऑलरेडी पीछे एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, तो हमें बैंकर की नीड नहीं है, नहीं तो हम लोगों को कसारा में रोका जाता और फिर ये आकर के पीछे लगते। पर हमारी ट्रेन स्किप मारेगी कसारा रेलवे स्टेशन को। चलिए, स्किपिंग कसारा। गलत गाड़ी कोई यात्री और यहाँ वैगना इनके साथ कोई ट्रेन भी आ रही है। कानपुर सेंट्रल एलटीटी स्पेशल है, कानपुर एलटीटी स्पेशल। पीछे का नज़ारा देखो यार, कितना प्यारा है। और अपनी सीआर राजधानी क्या लग रही है यार। बाकी दोस्तों ये होती है कैच साइडिंग। बाकी यहाँ पर समय हो रहा है लगभग 6 बजने वाले हैं। कैसा लगा घाट सेक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। अच्छा, अभी ट्रेन ने अपनी इगतपुरी पहुँचे और इगतपुरी में खड़ी हुई है CSMT नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस। सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है इगतपुरी में, जहाँ तक उसके बैंकर डीकपल हो रहे होंगे और हम लोग इगतपुरी पहुँचने ही वाले हैं। तो देखते हैं हम उसे वहीं पर ओवरटेक करते हैं, यानी क्योंकि सेवाग्राम ओवरटेक खाएगी हमसे। ओवरटेक तो होना है उसका, क्योंकि हमारा नासिक रोड पहुँचने का पहले टाइम है सेवाग्राम से। तो सेवाग्राम को तो हम लोग ओवरटेक करेंगे। अब देखने वाली चीज़ होगी इगतपुरी में ही करते हैं या फिर आगे कहीं चल के करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इगतपुरी में ना करें, क्योंकि बहुत धीमी रफ्तार में ओवरटेक होगा, आगे कहीं पे भी करते हैं। बाकी देखते हैं, चलिए इगतपुरी दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है इगतपुरी स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। अपनी CR राजधानी ओवरटेक कर रही है यहाँ पर।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी CR राजधानी ने ओवरटेक कर दिया है सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। यहाँ पर सामान रखा था, इस चक्कर में डोर खोल के नहीं दिखा पाया। और इगतपुरी तो खैर क्या ही गजब का स्किप मारा है। क्या रफ्तार बना लिया यार इगतपुरी स्किप करते करते। बाकी अब अपनी CR राजधानी भागेगी फ्लैट 130 की रफ्तार में भाई, और कंटिन्यू भागेगी। अब ये देख लो, इगतपुरी से निकलते निकलते जो इस गाड़ी ने रफ्तार बनाई है ना भाई, CR राजधानी नाम ही इतना खतरनाक है भाई, काम तो फिर। बाकी गाड़ी तो आ चुकी है अपनी बढ़िया रफ्तार में। अभी थोड़ी देर में दोस्तों अपनी क्रॉसिंग होने वाली है गोरखपुर से चलकर LTT की ओर जाने वाली गोरखपुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। चलिए उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। सामने से आ रही है गोरखपुर LTT सुपरफास्ट। गोरखपुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों ये गई अपनी गोरखपुर से चलकर LTT की ओर जाने वाली गोरखपुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की गोमती नगर से चलकर CSMT की ओर जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों ये आ रही है पुष्पक एक्सप्रेस, गोमती नगर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पुष्पक। टाइम है 6:32 एंड ट्रेन जो है अपनी नासिक रोड अराइव कर रही है। अपनी CR राजधानी अराइव कर रही है दोस्तों नासिक रोड। एक तो दोस्तों अपना लास्ट कोच है ना, तो बिल्कुल ही जो है एकदम स्लो हो जाते हैं गाड़ी एंटर करते करते, और डिपार्चर के टाइम पे जब तक हम लोग प्लेटफॉर्म स्किप कर रहे होते तो इतनी अच्छी रफ्तार बना लेती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। चलिए फ़िलहाल जो है अपनी CR राजधानी अराइव कर रही है नासिक रोड। यहाँ से भी गाड़ी अच्छी खासी पैक होगी भाई नासिक रोड से। अभी थोड़ी बहुत जो सीटें खाली है ना, मेरे को तो लग रहा है वो भी यहीं से पैक हो जाएगी भाई। मुझे कम उम्मीद लग रही है कि अपना जो है RAC क्लियर होगा। चलिए फ़िलहाल नासिक रोड अराइव कर रहे हैं। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से जो है 17 मिनट की देरी के साथ अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है नासिक रोड पे। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपना नासिक रोड से। नासिक रोड पर जो है, और गाड़ी देखो अच्छी खासी पैक हो रही है यहाँ पर भी। आगे रश आप लोग देख ही सकते हैं भाई, अच्छा खासा रश जाता है CR राजधानी में, नो डाउट। बाकी अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है नासिक रोड पर जो है। बाकी यहाँ पर नासिक में भी किसी गाड़ी का तो अराइवल हो रहा है, और अपने को भी सिग्नल ऑलमोस्ट मिल चुका है WAP 7 के साथ अजनी शेड का। कामयानी एक्सप्रेस बलिया LTT, कमायनी एक्सप्रेस, कामयानी नहीं कमायनी। चलिए भाई जैम पैक जाती है यार ये भी गाड़ी, देख रहे हो। गाड़ी अपनी जो है नासिक से निकल चुकी है। अब 211 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रहना है। सीधा जलगांव हॉल्ट है, और बीच में 2-3 ट्रेनों को हम लोग ओवरटेक करेंगे। पहली तो अभी जनता एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे जो कि LTT और राजगीर के बीच में चलती है। देखो कहाँ पर होता है, होगा उसका जलगांव से पहले, क्योंकि हमें पहले पहुँचने का टाइम है जलगांव। बीच में 1-2 ट्रेनों को और कर सकते हैं हम लोग। कौन कौन सी वो आगे बताता हूँ आप लोगों को। गाड़ी निकलते ही भागने लगी है भाई। लो भाई 130 का तांडव। चलिए CR भाई फ्लैट 130।
चले यहाँ समय हो रहा है 6:52। अब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं। LTT से चलकर राजगीर की ओर जाने वाली जनता एक्सप्रेस निफाद करके स्टेशन है, वहाँ पर उसका हॉल्ट है और ज़्यादातर अपनी CR राजधानियों से वहीं ओवरटेक करती है, तो आज भी वहीं ओवरटेक करेंगे। गाड़ी ने रफ्तार बना ली है, थोड़ी स्लो हुई थी क्योंकि वो लूप लग रही थी इस चक्कर में जहाँ तक है। अब इसने रफ्तार बना लिया है, अब ये मारेगी जनता एक्सप्रेस को ओवरटेक, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं। ओवरटेकिंग LTT राजगीर जनता एक्सप्रेस। बाकी कैसा लगा ओवरटेक बताना ज़रूर। जनता एक्सप्रेस का भाई गजब की रफ्तार में ओवरटेक मारा। थोड़ा अंदर से होकर के दिखाया था क्योंकि जो निफाद रेलवे स्टेशन है ना भाई, वो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में थोड़ा क्राउडेड था, इस वजह से अंदर से ही दिखाया था मैंने आप लोगों को थोड़ा। बाकी कैसा लगा ओवरटेक बताना ज़रूर। बाकी दोस्तों थोड़ी देर में अपनी CR राजधानी स्किप करने वाली है नंदगांव रेलवे स्टेशन को। देखो मनमाड़ का नहीं लिखा मैंने क्योंकि एक्चुअली अंदर था, मैं DT सर से बात कर रहा था, वो RAC के रिगार्डिंग। बट अभी नंदगांव आ रहा है तो उसका स्किप दिखाएंगे। स्किपिंग नंदगांव। बाकी कैसा लगा स्किप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाड़ी क्या नंदगांव स्किप मारा है भाई। फिलहाल अपनी गाड़ी मस्त भाग रही है। अपने आगे आगे चल रही है कमायनी एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों LTT बलिया के बीच में चलती है। उसको हम लोग ओवरटेक करेंगे क्योंकि उसका हॉल्ट है 40 गाँव जंक्शन पर और हमारा है सीधा जलगांव, और वो गाड़ी लगभग 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है। तो मुझे लग रहा है हम उसे 40 गाँव जंक्शन से पहले या 40 गाँव जंक्शन पे ओवरटेक कर देंगे उसे। तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं डायरेक्ट। अगर उससे पहले कोई क्रॉसिंग वगैरह होती है तो वो दिखाते हैं, नहीं तो सीधा 40 गाँव जंक्शन का स्किप, और अगर ओवरटेक होता है वहाँ पे तो ओवरटेक। बाकी यहाँ दोस्तों अपनी CR राजधानी बढ़िया भाग रही है। अभी थोड़ी देर में अपनी राजधानी एक्सप्रेस स्किप करेगी 40 गाँव जंक्शन को। देखो भाई 130 भाई भागे ही जा रही है गाड़ी 130। बाकी दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाते हैं 40 गाँव जंक्शन का स्किप, और वहीं पर हमें क्रॉसिंग भी मिल सकती है गोंदिया से चलकर कोल्हापुर की ओर जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस के साथ। चले यहाँ पर स्किप कर रहे हैं हम लोग 40 गाँव जंक्शन को। स्किपिंग 40 गाँव जंक्शन। इस साइड से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सामने से आ रही है गोंदिया से चलकर कोल्हापुर की ओर जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस। चले यहाँ पर स्किप कर दिया हम लोगों ने 40 गाँव जंक्शन को। गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस। बाकी कैसा लगा स्किप और क्रॉसिंग मेरे को बताना ज़रूर। फिलहाल जो है अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बज चुके, बट अपना डिनर सर्व हो रहा है, भूख भी लगी रही है तो खा लेते हैं। और बाकी मैं नज़र रखूँगा कामायनी एक्सप्रेस का कहाँ पर ओवरटेक होगा, वो ओवरटेक ज़रूर दिखाऊंगा भाई। वो ओवरटेक एक भी मिस नहीं करने मैंने। बाकी दोस्तों ये अपना जो है हाँ यहाँ पर अपना डिनर सर्व कर दिया गया था, जो ऑर्डिनरी डिनर होता है वही है। मैं अभी कामायनी एक्सप्रेस जो है वो ट्रैक कर रहा हूँ भाई, उसका ओवरटेक कहीं भी हो सकता है, दिक्कत ये है। तो इसलिए फटाफट से टेस्ट बताते हैं और फटाफट खा के चलते हैं बाहर। रोटी दी है इन्होंने, इसमें जहाँ तक है ड्राई वेज होगा, और ये अपना दही, इसके अंदर है पनीर की सब्ज़ी, इसमें है दाल, इसमें है राइस। तो ये कुछ है भाई अपना CR राजधानी का डिनर। अब टेस्ट वगैरह कैसा है क्या वो आप लोगों को एक बार ओपन करके और टेस्ट करके बता देते हैं टेस्ट कैसा दिया है। चलो ऐसा कुछ अपना डिनर जो है, ये स्पून वगैरह दिए इन्होंने, तो टेस्ट बता देते हैं कैसा क्या टेस्ट वगैरह करके आप लोगों को एक बार बता दिया जाए कि CR राजधानी का डिनर कैसा होता है। पनीर मतलब ठीक ठीक है, ओके ओके है। देखो
टेस्ट की मैं पहली बात कर दूँ, टेस्ट हर किसी का अकॉर्डिंग नहीं बनता है। तो हो सकता है कईयों को ये वाला पनीर अच्छा लगे, कईयों को ना अच्छा लगे। मेरे को थोड़ा एवरेज सा लगा। बाकी दाल की बात कर लें तो दाल थोड़ी उससे बेटर है पनीर से। और ड्राई वेज की अगर बात कर लें, ड्राई वेज भी ठीक है खाना। एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है ओवरऑल खाने की अगर मैं बात करूँ। बाकी इसमें रोटी वगैरह है। ओवरऑल अगर मेरे को रेटिंग देनी हो ना तो मैं CR राजधानी के खाने को दे दूँगा 10 में से 8। भाई भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मुंबई राजधानी में ट्रैवल किया था। उसका खाना क्या खाना था। 3rd AC में ट्रैवल किया था मैंने, मतलब इतना बढ़िया खाना था। उसके आगे तो कुछ भी नहीं है सीरियसली। उसका खाना भाई अलग ही लेवल का था, मतलब यकीन नहीं हो रहा था मैं 3rd AC में बैठ के इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट था उसके खाने। इसमें यहाँ पर पराठे दिए हैं। पराठे भाई ठीक ठाक सही है, मतलब ऐसा लग रहा था कच्चे से आधी अंदर कच्ची अंदर है ना। मेरे को भी लग रहा है कच्चे से है। वैसे ठीक है यार, एवरेज सही है खाना, इतना कुछ खास है नहीं कि जो मैं इतनी तारीफ़ करूँ इसकी। जो है वो है। दोस्तों समय हो रहा है 8:26। भाई अभी मैं फटाफट खाना खा के आया हूँ और पता है हम लोग अभी ओवरटेक करने जा रहे हैं LTT बलिया कमायनी एक्सप्रेस को। पचोरा जंक्शन है, वहाँ पर उसका हॉल्ट है, वहीं पर ही लूप खड़ी है। चलो भाई ओवरटेक दिखाते हैं। भाई फटाफट खाना खा के आया। आइसक्रीम छोड़ी थी मैंने कहा बाद में खाऊंगा, पहले ओवरटेक दिखाता हूँ। ओवरटेक देखो। चलिए दोस्तों, अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है LTT से चलकर बलिया की ओर जाने वाली कमायनी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेकिंग कमायनी एक्सप्रेस। क्या ओवरटेक मार रही है भाई अपनी CR राजधानी कमायनी एक्सप्रेस को LTT बलिया। क्या ओवरटेक मारा है भाई, क्या ओवरटेक मारा है भाई। कैसा लगा ओवरटेक कमायनी एक्सप्रेस का। स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन गलत करने लगा था भाई, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। कमायनी एक्सप्रेस को हम लोगों ने कर दिया है ओवरटेक, जो कि LTT और बलिया के बीच में चलती है। कैसे लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो मैं जाकर के आइसक्रीम खाता हूँ, वनीला आइसक्रीम मिली है, रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर। आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ, जलगांव में मिलता हूँ। दोस्तों 9 बजने वाले और ट्रेन अपनी पहुँच रही है जलगांव जंक्शन पे। अपनी CR राजधानी अराइव कर रही है जलगांव जंक्शन। और ये वाली जो लाइन आप लोग आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है दोस्तों आप लोगों की उधना जंक्शन यानी कि सूरत की ओर से। अगर आप लोगों को टुवर्ड्स गुजरात बढ़ना है तो जलगांव से ही लाइन निकल जाती है। चलिए अपना अराइवल होता हुआ जलगांव जंक्शन पे। चलिए अपनी CR राजधानी अराइव कर रही है जलगांव जंक्शन पे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आने वाली निर्धारित समय से लगभग 13 मिनट की देरी के साथ अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है जलगांव जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट की है मैंने आप लोगों को बता ही दिया आप लोगों को कि सूरत के लिए आप लोग यहाँ से बदल सकते हैं। सूरत के लिए लाइन निकल जाती है, जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे दिखाई। गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपना जलगांव जंक्शन पे। बात कर ले दोस्तों जलगांव जंक्शन की, जिसका स्टेशन कोड है JL। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 303 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है। जोन अपना सेंट्रल जोन में आता है। डिवीजन लगता है अपना भुसावल डिवीजन के अंदर आता है अपना जलगांव रेलवे स्टेशन। और बाकी जंक्शन मैंने बता दिया। यहाँ पर क्रू स्टाफ वगैरह चेंज हुए अपने जलगांव में, गार्ड सर वगैरह, लोको पायलट सर वगैरह चेंज हुए। चलिए यहाँ से चल करके ज़्यादा दूर की 24 से 25 किलोमीटर ही दूर पे है अपना अगला हॉल्ट भुसावल जंक्शन। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और जलगांव से भी बोर्डिंग हुई है अपनी ट्रेन के अंदर। चलिए सिग्नल प्राप्त हो चुका है दोस्तों जलगांव जंक्शन से। चलिए जलगांव से डिपार्चर हो चुका है अपना।
भाई ज़बरदस्त एक्सेलरेशन बनाते हैं यार, रफ्तार बढ़िया बना लेते, प्लेटफॉर्म स्किप करते ही करते। 2 इंजन लगे हुए हैं, फ़ायदा तो होगा, एक आगे एक पीछे। ट्रेन अपनी जो है भुसावल जंक्शन पहुंच रही है दोस्तों। चलिए प्लेटफॉर्म अपनी साइड है। बाकी दोस्तों यहीं तक थी अपनी सेंट्रल रेलवे की राजधानी सीआर राजधानी का पार्ट 1। भाई नेक्स्ट पार्ट में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं काफ़ी सारी ट्रेनों को ओवरटेक, और भाई बैक टू बैक ओवरटेक होने वाले हैं। और अपनी ट्रेन जो है इटारसी भी स्किप करती है, उसके बाद भी ओवरटेक करती है, फिर भोपाल के रास्ते वीरांगना लक्ष्मी झांसी पहुंचते हुए भाई जो ही तो ओवरटेक करती हुई जाती है ना ट्रेन। पार्ट 2 में इतना एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है ना, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लो ऑन। जल्द मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से सेंट्रल रेलवे की राजधानी सीआर राजधानी के पार्ट 2 में। और पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द आप लोगों से पार्ट 2 में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लो। जल्द मिलते हैं सीआर राजधानी के पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।